एक बार की बात है। एक भीमपुर नाम का गांव था। उस गांव के अंदर एक ढाबा था। उस ढाबा का नाम पप्पू का ढाबा था। शाम के समय उस ढाबे के ऊपर भोजन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और पप्पू के पास में ही एक और ढाबा है। उस ढाबा वाले का नाम सोहन है। वह पप्पू से बहुत जलता था। सोहन सोचता है कि भाई इसका ढाबा कैसे बंद करवाया जाए। एक दिन पप्पू काफी रात होने पर अपने घर जा रहा था। उस रात को सोहन ने पप्पू को मारने के लिए 2 गुंडे भेजे। पप्पू अपने ढाबे से बाहर निकलता है। तभी सोहन के दोनों गुंडों ने पप्पू को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। से बोलता हुआ तड़पता हुआ मर गया। और मरते मरते बोलने लगा कि मेरे हत्यारे को मैं जरूर मारूंगा। दोनों गुंडों ने उसकी लाश को उसी के ढाबे के अंदर फेंक दिया। सोहन ऐसा देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद सही सोहन का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों बाद पप्पू के ढाबे से आवाज आने लगी, जिससे लोग बहुत डरने लगे वहां पर जाने से। रात को उस ढाबे के आसपास जो भी व्यक्ति घूमता है, उसको पप्पू अपना हथियार समझकर मार देता है। एक दिन रात को पप्पू का दोस्त वहीं पर घूम रहा था। तभी पप्पू सामने आ गया। तभी लालू डर गया। अरे भाई बताओ, अरे भाई बचाओ। अरे लालू, मैं तुम्हारा दोस्त पप्पू। अरे पप्पू की हालत किसने की? अरे भाई 2 गुंडे आए थे, वह मुझको मार दिया। अरे लालू, मेरे हत्यारे को पकड़कर मेरे पास में लेकर आओ। लालू अपने घर चला जाता है। शाम को जब लालू सोहन के ढाबे के पास में था, सोहन 2 गुंडों को बोल रहा था। अरे भाई, पप्पू की लाश को तो छुपा दिया ना? हाँ भैया जी, उसकी लाश को छिपा दी। यह सब बात लालू ने सुन ली। लालू दौड़ता हुआ जाता है और पप्पू को सारी बात बताता है। पप्पू को बहुत गुस्सा आता है। अरे लालू, आज वह सोहन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी पप्पू सोहन के ढाबे पर चला जाता है। और अरे सोहन बाहर बाहर निकाल। सोहन भूत को देखकर डर गया। पप्पू के भूत ने सोहन को हवा में उठा दिया। और सोहन को मार दिया। पप्पू का भूत रोने लगा। तभी मुखिया आ जाता है। और पप्पू की पत्नी भी आ जाती है वहां पर। अरे आपका यह हाल किसने किया? और सरला भी रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? तुम रो मत। तुम मुझे कभी भी याद कर लेना। मैं उसी वक्त वहां पर आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर पप्पू का भूत गायब हो गया। सरला को कभी भी पप्पू की याद आती तो पप्पू वहां पर आ जाता। सरला ने सोचा कि पप्पू की आत्मा की शांति के लिए एक पंडित जी को बुलाए। जब पंडित जाए तो सरला ने कहा, पंडित जी, मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए हवन कर दो। पंडित जी बोले, बेटी सरल। तुम्हारे पति की लाश कहाँ पर है? तो सरल और पंडित जी पप्पू के ढाबे पर चले जाते हैं। पंडित जी गंगाजल निकालते हैं और मंत्र बोलकर पप्पू की लाश पर छिड़क देते हैं। तभी पप्पू वहां पर आ जाता है और पप्पू का शरीर जल जाता है। तभी से सरला उस ढाबे को चलाने लगी। सभी हंसी खुशी रहने लगे।